एक बार की बात है, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। उसका नाम था शम्मी। शम्मी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। पूरी क्लास में उसके नंबर सबसे ज्यादा भी आते। बस शम्मी में एक कमी थी, वो शर्माती बहुत थी। इसलिए शम्मी को घर बाहर यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी शर्मीली शम्मी कहकर ही बुलाते थे। जब भी कोई बच्चा उसे कहता, अरे वो देखो शर्मीली शम्मी आ रही, तो उसको बहुत बुरा लगता। लेकिन अपने शर्मीलेपन के कारण वो उनको कुछ भी नहीं कहती, उन्हें एक बार भी मना भी नहीं करती, बस अंदर ही अंदर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती। ऐसे ही एक दिन शम्मी के घर उसकी बुआ अपने बच्चों के साथ आई। बुआ शम्मी को बहुत प्यार करती थी, शम्मी भी करती थी, लेकिन वो इतना शर्माती कि बुआ से कुछ कह भी नहीं पाती। इधर बुआ के बच्चे जैसे ही घर के अंदर आए, सबसे पहले शम्मी को देखते ही बोले, और शर्मीली शम्मी कैसी हो, और फिर जोर जोर से हंसने लगे। बुआ ने बच्चों को तुरंत डांटा, लेकिन बच्चे बार बार उसे शर्मीली शर्मीली कहकर चिढ़ाते रहे और शम्मी के खिलौनों से भी खेलते रहे। लेकिन शम्मी की बुआ जानती थी कि शम्मी अपने शर्मीले नेचर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही है। बुआ शम्मी के लिए खूब सारी चॉकलेट्स और गिफ्ट भी लाई थी। उन्होंने शम्मी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, शम्मी ये लो, ये सब तुम्हारे लिए है। शम्मी शर्माती हुई कहती है, थैंक यू बुआ। शम्मी बुआ से सामान ले ही रही थी कि तभी बुआ के दोनों बच्चे आते हैं और शम्मी की चॉकलेट्स लेने लगते हैं। शम्मी उन्हें मना नहीं कर पाती क्योंकि शम्मी को आ रही थी शर्म। और फिर इस तरह शम्मी की पूरी चॉकलेट वो बच्चे उसी के सामने खा लेते हैं और ये सब देखकर शम्मी बिना कुछ बोले वहाँ से अंदर ही अंदर गुस्से से भरकर चली जाती है। फिर अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रोने लगती है। उसको लगता है कि वो ऐसी क्यों है, वो क्यों किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती, क्यों किसी को कुछ बोलने में उसे शर्म आती है। और ऐसा सोचते सोचते वो अकेले में खूब रोने लगती है। तभी वहाँ पर शम्मी की बुआ आती है। शम्मी को रोते देख पहले वो उसे गले से लगाती है, फिर शम्मी से बोलती है, शम्मी मुझे पता है बेटा कि तुम बहुत समझदार हो, पढ़ने में भी बहुत अच्छी हो, लेकिन शम्मी तुम अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से बस किसी से बात नहीं कर पाती, कुछ बोल नहीं पाती हो। इसके लिए पता है तुम्हें क्या करना चाहिए। अपने आंसू पोंछकर तुरंत शम्मी कहती है, क्या बुआ? बुआ कहती है, सबसे पहले अपने मन इस बात को हमेशा के लिए याद रख लो कि तुम किसी से भी कम नहीं हो, तुम में भी बहुत सारी खूबियां हैं। उसके बाद बेटा, जो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है या तुम्हें जिससे भी बात करना अच्छा लगता है उससे बात करना शुरू करो, खूब बात करो। और मेरी प्यारी बच्ची, दूसरों के साथ खेलना शुरू करो। तुम जितना दूसरों से बात करोगी, उनकी बातें सुनोगी, तो धीरे धीरे तुम फिर शर्माना भी छोड़ दोगी, समझी मेरी प्यारी बेटी? शम्मी मुस्कुराते हुए बुआ से कहती है, हाँ बुआ, अब मैं अच्छे से समझ गई। हमें इतना भी नहीं शर्माना चाहिए जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ जाए। एक बार ढोलकपुर जंगल में सिमी नाम की मछली रहती थी। सिमी मछली थोड़ी नटखट थी, हर समय कुछ न कुछ शैतानी करने के बारे में सोचा करती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ कितने दिन हो गए हैं हम लोग तालाब के अंदर ही हैं, चलो ना माँ पानी के ऊपर, मुझे पानी के ऊपर जाकर खेलना है, प्लीज माँ। सिमी की बात सुनकर माँ ने कहा, नहीं सिमी, अभी नहीं, अभी शिकारी होंगे बाहर, रात में चलेंगे, जब कोई भी नहीं होगा तब खूब मन भर खेल लेना तुम। तभी सिमी कहती है, शिकारी ये कौन होते हैं माँ, और इनकी वजह से हम क्यों नहीं जा सकते बाहर, पहले आप ये बताओ मुझे। फिर माँ कहती है, बेटा शिकारी वो होते हैं जो हम जैसों को पकड़ते हैं, और अगर हम बाहर गए तो ये हमें अपने जाल में पकड़ लेंगे, फिर हम सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, समझी मेरी प्यारी सिमी? इसलिए माँ की बात मानो और जाओ अभी कुछ और काम करो। सिमी उस समय अपनी माँ के सामने से तो चली जाती है, लेकिन बाहर जाकर खेलने की अपनी जिद पर भी पड़ी रहती है। और फिर जैसे ही देखती है कि माँ उसे नहीं देख रही तो वो तालाब के ऊपर पहुँच जाती है। ऊपर पहुँचते ही उसे खुला नीला आसमान दिखाई देता है, चिड़ियों की मीठी मीठी आवाज़ सुनाई देती है, धीमी धीमी ठंडी हवा चल रही होती है। ये सब देखकर सिमी का मन बहुत खुश हो जाता है। वो जोर जोर हंसते मुस्कुराते हुए पानी के ऊपर खेलने लगती है। तभी सिमी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना शरीर नहीं हिला पाती, उसका पूरा शरीर उसे बंधा बंधा लगता है। और फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, वाह आज तो मज़ा आ गया, पहली बार में ही इतनी अच्छी मछली पकड़ में आ गई।
और ऐसा बोलते हुए शिकारी जाल को अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी सिमी कहती है, भाई मुझे पानी से मत निकलो। अगर मैं पानी से बाहर निकली तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। शिकारी कहता है, सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं एक शिकारी हूँ और मुझे मछलियाँ चाहिए। शिकारी की ये बात सुनकर सिमी तुरंत अपना दिमाग लगाती है और शिकारी से कहती है, अच्छा मैं अगर तुम्हें और खूब सारी मछलियाँ दूं तो। शिकारी तुरंत जाल को थोड़ा ढीला करता है और कहता है, वो कैसे। तभी सिमी कहती है, मेरे खूब सारे दोस्त हैं, मैं जाती हूँ और उन्हें भी लाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सभी दोस्त एक साथ रहें। शिकारी कहता है, क्या सच में? ऐसा तो नहीं तुम जाल से निकलने के लिए ऐसा कह रही। तभी सिमी कहती है, अब आपकी मर्जी है कि आपको एक मछली चाहिए या फिर बहुत सारी। ये सुनकर शिकारी तुरंत जाल हटा देता है और सिमी से कहता है, ठीक है जल्दी जाओ और सबको लेकर आओ, मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और फिर जाल के खुलते ही सिमी न इधर देखती है और न उधर, सीधे नीचे अपनी माँ के पास जाकर रुकती है। माँ को देखती ही सिमी खूब कसकर माँ के गले लगती है और कहती है, माँ तुम बहुत अच्छी हो माँ, अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी माँ। और उधर शिकारी बस ज्यादा मछलियों के आने का इंतजार ही करता रह जाता है। मोरल, हम किसी मुसीबत में न फंसे इसके लिए हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, और अगर गलती से किसी मुसीबत में फंस जाएं तो हमें उस मुसीबत से निकलने का रास्ता निकालना चाहिए।